हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे एंड फिट फाट होंगे। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में जिसका नाम है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का हमने अभी तक ए टू जेड कॉन्सेप्ट थ्योरी को निपटा चुके हैं। एंड अब जो अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है सिर्फ क्वेश्चन। और हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन लगाएंगे ताकि एकदम कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही हो जाए, आपको कोई टेंशन ही नहीं बचे। तो इसलिए जल्द से जल्द वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। अब हम लोग सिर्फ करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। तो चलिए लेट्स गो। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे टू मैट्रिक्स का एडिशन। सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वो क्या है, मैट्रिक्स का एडिशन। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा। जैसे हमने 3 into 3 का एक मैट्रिक्स ले लिया, या कोई भी ले लेते हैं मैट्रिक्स, इसमें एडिशन में कुछ नहीं होता है। सिंपली हम लोग क्या करना है, इसमें करना है जैसे मेरा कितना है 3, 1 एंड 9 हो जाएगा मेरा 1, 3, 3, 1, 1, 9। ये हमारा एक मैट्रिक्स है। एंड सेकेंड जो मैट्रिक्स है वो मेरा कुछ इस टाइप का है। ए इज इक्वल्स टू, ये मेरा ए इज इक्वल्स टू है। एंड बी इज इक्वल्स टू मेरा मैट्रिक्स है, वो मेरा है 3 एंड 9, 1, 1, 2, 1। एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3, 1, 3। ये हमारा दो मैट्रिक्स है। हमको क्या करना है, इसका एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए सिंपली आप थ्योरी में पढ़ चुके होंगे कि हर एक एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। तो ए प्लस बी जो मेरा होगा वो हमारा कुछ इस टाइप का हो जाएगा। सिंपली बटा करना पड़ेगा, इस टाइप का हो जाएगा। 3 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। एंड 1 प्लस 9 हो जाएगा 10। एंड 3 प्लस 1 हो जाएगा मेरा 1। 3 प्लस 1 हो जाएगा मेरा 4। एंड अब ये नेक्स्ट चलेंगे, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। 3 प्लस 2 हो जाएगा मेरा कितना 5। एंड 1 प्लस 1 हो जाएगा मेरा 2। 9 प्लस 3 हो जाएगा मेरा 12। एंड 1 प्लस 1 हो जाएगा मेरा 2। एंड 9 प्लस 3 हो जाएगा मेरा 12। ये मेरा फाइनल आंसर। हर एक एलिमेंट्स को एक दूसरे एलिमेंट से क्या करना है, जोड़ना है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्लियर होना चाहिए एकदम। क्या पता हमको मैट्रिक एग्जामिनर ऐसे पूछ ले, ये एक मैट्रिक्स है 2, 3, 1, 9। एंड सेकेंड जो मैट्रिक्स है बी, वो मेरा कुछ इस टाइप का है X, Y एंड 1, 3। ये हमारा मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग घबरा जाइएगा, भाई ये क्या आ गया, ये आया क्या, कैसे आया। अब देखो इसमें क्या पूछा है हमको, एक्स और वाई का वैल्यू पूछा है। एकदम सिंपल है। हमको सिंपली क्या करना है, एक इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। एक हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ये हमारा फाइनली जो आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा 3 प्लस एक्स कितना, 2 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2 प्लस एक्स हो जाएगा सिंपली, क्योंकि अलग अलग है। 3 प्लस वाई, 3 प्लस 1, सिंपल है। एंड आगे चलेंगे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। एंड 9 प्लस 3 हो जाएगा मेरा 12। फाइनली मेरा एक मैट्रिक्स से निकल गया। अब हम अगर देखें x+2 हमारा कितना होगा, x=-2 क्योंकि x+2 अगर हम देखते हैं, या 2 + x=0, तो x=2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ गया। अब करेंगे आगे x+3 + y, है ना। 3 + y कितना हो जाएगा, तो 3 + y कितना होगा, 3 + y अगर हम 0 ले तो y मेरा फाइनली मेरा कितना आ जाएगा -3। एकदम सिंपल है। अब हम लोग जो चलेंगे वो 2 × 2 का तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग 3 × 3 का लेते हैं। 3 × 3 का भी हम लोग इधर समझ चुके हैं। 2 × 2 का अगर आपको इसके जगह कोई भी एलिमेंट्स दे दे, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उसको, या साइन दे दे, कोस दे दे, कुछ भी दे दे, आप उसको ऐड कर सकते हैं। समझ गए आप लोग। जैसे हमको अगर, अब इसमें हम लोग एक दूसरा बात करेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट का, जो कि है घटा। अब इसमें घटाएंगे, जैसे जिस तरह हमने जोड़ा उसी तरह हमने घटाना है। तो जो इसमें हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A=, वो हमारा कुछ इस टाइप का होगा 3, 9, 1 एंड 1, 2, 3, 1, 4, 1। ये हमारा मैट्रिक्स है। एंड B= जो है, B= वो मेरा कुछ इस टाइप का हो जाएगा 9, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1। ये हमारा एक मैट्रिक्स।
सिंपली आपको हम समझा रहे हैं क्वेश्चन, अभी हमने कोई बुक का क्वेश्चन नहीं लिया, बस माइंड से क्वेश्चन उतारा और आपको समझा रहे हैं। और जब बुक का सॉल्व करेंगे तो वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। क्या हमारी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? वॉइस अगर क्लियर आ रही है तो आप लोग जरूर कमेंट करें कि हाँ सर वॉइस क्लियर आ रही है। तो अब हम लोग क्या करना है, इसको घटाना है। तो हर एक एलिमेंट्स को एक दूसरे से घटाना है। तो ए माइनस करना है हमको बी, सिंपल है। ए माइनस बी करेंगे, 3 में से 9 घटाएगा, कितना बचेगा? 3 में से 9 जाएगा माइनस का 6, सही है। 9 में से 1 जाएगा 8, 1 में से 1 जाएगा 0। अगर मेरा फाइनली एक रो एकदम सिंपल है। 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0 एंड 3 में से 1 जाएगा 2। 1 में से 1 जाएगा 0, 4 में से 3 1 जाएगा 3 एंड 1 में से 1 जाएगा 0। मेरा फाइनली आंसर आ गया। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, जो मेरा थ्योरी देखा होगा उसका तो एकदम क्लियर होगा। एंड इसमें अगर हमने एक्स वाई कुछ रख लिया, जैसे क्वेश्चन ए इज इक्वल्स टू हमको गिवन हो 3 एंड 7 1 1, ये हमारा एक मैट्रिक्स यहाँ पे हमने ले लेना है एक्स, चलिए। एंड बी इज इक्वल्स टू हमारा गिवन है 1 1 1 1। चलो सिंपली ये हमारा एक मैट्रिक्स है। तो हमको क्या करना है, ए माइनस बी, ए माइनस बी करना है, सिंपल है। तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा मेरा? 3 में से 1 जाएगा मेरा बचेगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0 एंड 7 में से 1 जाएगा 6 एंड x में से 1 जाएगा मेरा नहीं जाएगा। तो वो मेरा क्या बचेगा, x माइनस 1। अब अगर x का वैल्यू हमको निकालना है तो आप क्या नहीं निकाल सकते, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे एंड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा फाइनली 1 हो जाएगा। तो ये आप एकदम इजीली कर सकते हैं, बच्चा वाला सवाल है और आपको ये क्लियर वो होगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम है मल्टीप्लीकेशन। हमने 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन का। तो देखिए जैसे हमको एक मैट्रिक्स गिवन हो A इज इक्वल्स टू हमको कुछ भी गिवन हो, जैसे मान ले हमको यहाँ पे गिवन हो इज इक्वल्स टू 3 7 x y, ये हमको एक मैट्रिक्स गिवन है। एंड B इज इक्वल्स टू हमको गिवन हो 1 3 1 2, ये हमको एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। हमको क्या करना है, इसमें हमको क्या ऐसा फाइनली हमको गिवन नहीं रहेगा तो हमको इसका स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहे। हमको यहाँ पे 2 इंटू 2 3 इंटू 3 का भी मैट्रिक्स हो सकता है, 4 इंटू 4 का भी हो सकता है, या हमको सिर्फ रो भी हो सकता है, या हमको सिर्फ कॉलम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक और ले 3, ये हमारा कितना है 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। तो हमको क्या करना है, इसको इसके साथ गुना करना है। तो हमने अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखें। हमारा a इंटू बी जो होगा वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, रो की कॉलम एंड कॉलम की रो, ये आपको पता होना चाहिए। हमको क्या करना है, रो कॉलम से गुना करना, 3 को 1 से 7 को 1 से, तो मेरा कितना हो जाएगा 3 प्लस 7 एंड आगे चलेंगे 3 3 जा 9 प्लस 7 2 जा 14 एंड आगे चलेंगे 3 1 जा 1 एंड 7 2 जा 3 1 जा 3 प्लस 7 3 जा 21, ये हमारा फाइनली एक रो निकल गया। अब चलेंगे आगे, ये हो जाएगा मेरा कितना, x को 1 से करेंगे x एंड y को 1 से करेंगे, कितना हो जाएगा मेरा प्लस y। सिंपल है, कुछ भी रहे हमको एकदम इजीली निकल जाएगा। जैसे x को अब हम 3 से करेंगे 3x प्लस y को करेंगे 2 से प्लस 2y। अब करेंगे x को 1 से x प्लस 3y, ये मेरा फाइनली आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमको क्या करना है, अभी इसको एडिशन करना है, जोड़ना है। तो इसको जब जोड़ेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, 3 प्लस 7 मेरा हो जाएगा 10, 9 प्लस 14 हो जाएगा मेरा 23 एंड 21 प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 24। ये मेरा एक रो निकल गया। एंड x प्लस वाई तो मेरा एक अलग अलग ऑपोजिट है, तो ये मेरा सेम ही रहेगा, x प्लस वाई एंड 3x प्लस 2y एंड x प्लस 3y, मेरा फाइनली आ गया। और इसका हमको अगर वैल्यू निकालना है एक्स वाई का, तो हम इसके बाद 0 पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। जैसे x और इसका निकालना है तो x और y इक्वल्स टू अगर 0 करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा 0। इसको करो 0, इसको करो 0, सारे को करो 0 होगा। नहीं आपको यकीन हो रहा है, अब देख लो, जैसे इसको उठाते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, सिंपल है। अगर हमको x निकालना है तो y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में नहीं, सिंपली देखें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू इतना है ना। अगर x हमको सिर्फ निकालना है x इज इक्वल्स टू 0 ही आएगा। इसके अगर आगे हम 0 ले लें तो x का वैल्यू हमारा कितना आएगा 0 आएगा।
ये आप हमेशा याद रखें, क्योंकि इसको हमको द्विघात समीकरण इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मेरा फाइनली आंसर आ गया। अब अगर हम 3 × 3 का कोई मैट्रिक्स ले लें, जैसे वो भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जैसे 3 1 3 1 2 1 1 1 3, ये एक मैट्रिक्स है। एंड B इज इक्वल्स टू, मेरा A इज इक्वल्स टू है, B इज इक्वल्स टू 1 1 1 1 2 3 3 4 7, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड मैट्रिक्स है। इसको गुना करेंगे डायरेक्ट A इंटू बी हो जाएगा मेरा। अब आपको ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इतना ही पूछे, कहीं आपको पूछ दे A इंटू बी का क्या पूछ दे, इनवर्स निकालें, या A इंटू बी का आपको पूछ दे ट्रांसपोज, तो A इंटू बी निकालेंगे, जो हमारा मैट्रिक्स से निकलेगा उसका कर देंगे ट्रांसपोज। फाइनली आपको हम बताते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा जो आएगा वो क्या करेंगे, सिंपली हमको पहले इसके फॉर्म में लिखना है। वो मेरा आ जाएगा 3 1 3 एंड 1 2 1 1 1 3। एंड सेकेंड जो आएगा वो मेरा कुछ इस टाइप से आएगा 1 1 1 1 2 3 एंड 3 4 7। ये मेरा फाइनली दो मैट्रिक्स है। और आपको ये रूल पता होना चाहिए, रो की कॉलम, रो का कॉलम हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या आएगा मेरा। अब इसको रो को कॉलम से गुना कर दो, जैसे 3 को 1 से करते हैं 3 3 1 जा 3 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 3 3 जा 9, इतना आगे। फिर करेंगे 3 1 जा 3 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 3 4 जा 12, सेकेंड रो आ गया। अब करेंगे 3 1 जा 3 प्लस 1 3 जा 3 प्लस 3 7 जा 21, ये मेरा फाइनली आ गया। अब चलेंगे सेकेंड रो, वो मेरा क्या था 1 2 1, 1 2 1 से गुना करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड फिर ये आ जाएगा मेरा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4 1 जा 4। आप लोग एकदम फाइनली कर लेंगे, क्योंकि आप हमारा अगर थ्योरी वाला वीडियो देखे हैं तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड आगे जो हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 को करेंगे 1 3 7 से, तो 1 1 का 1 3 2 जा 6 प्लस 7 1 जा 7, ये मेरा आ गया। अब आगे चलेंगे, वो क्या हो जाएगा मेरा 1 1 जा 1 1 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 3 3 जा 9, सिंपल है। फिर करेंगे हम लोग 1 1 जा 1 प्लस 1 2 जा 1 2 जा 2 प्लस 3 4 जा 12, सिंपल है। अब हम लोग चलेंगे, फिर आ जाएगा 1 1 जा 1 प्लस 1 3 जा 3 प्लस आ जाएगा मेरा 3 7 जा 21, ये मेरा फाइनली आया। मेरा राइटिंग नहीं बैठ रहा, आपको क्लियर दिख रहा होगा, मेरा राइटिंग बोर्ड पे नहीं बैठता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप डायरेक्ट इसको फटाफट जोड़ देंगे। जैसे क्या हो जाएगा 3 1 9 मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 13 एंड सेकेंड हो जाएगा मेरा 12 है, 12 ये हो जाएगा मेरा 17 एंड ये हो जाएगा 3 3 कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 27 एंड आगे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 3 3 प्लस 3 हो जाएगा मेरा 6 एंड 4 4 8 प्लस 9 हो जाएगा मेरा 6 7 7 हो जाएगा 14 एंड आगे चलेंगे 11 हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 12 और 2 हो जाएगा मेरा 14 15 हो जाएगा ये मेरा एंड ये हो जाएगा लास्ट का मेरा 6 एंड ये हो जाएगा 27। फाइनली ये मेरा आंसर आ गया। हमने 2 मैट्रिक्स लिया, उसको दोनों को रख दिया आपस में, रो की कॉलम कॉलम की रो करके उसका सारा मैट्रिक्स निकला, और जो एलिमेंट निकला उसको जोड़ दिए। जोड़ने के बाद हमारा फाइनली मैट्रिक्स आ गया। तो आपको इसके जगह कुछ भी दे दे, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कि ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज पे हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। तो हमने एक मैट्रिक्स हमको अगर गिवन हो ए इज इक्वल्स टू कुछ भी गिवन हो, मान के चले हमको गिवन हो यहाँ पे साइन थीटा एंड यहाँ पे गिवन हो हमको कोस थीटा एंड यहाँ पे गिवन हो हमको सेक थीटा, कुछ भी गिवन हो, यहाँ पे गिवन हो हमको यू, कुछ भी गिवन हो,
ऐसा मैट्रिक्स अगर हमको गिवन हो तो इसका ट्रांसपोज कैसे करें? सिंपल है भाई, ट्रांसपोज का मतलब ही है ट्रांसपोज। अगर भाई ये ऐसे जा रहा है सीधा, इसको ऐसे कर देना, ऐसे को ऐसे, जो ऐसे है उसको ऐसे, जो ऐसे है उसको ऐसे, बस सिंपल थी बात। तो हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज जो हो जाएगा वो ए ट्रांसपोज कुछ इस टाइप का हो जाएगा, रो की कॉलम, कॉलम की रो, जो इस टाइप का हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा साइन कोस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरा सेक थीटा इंटू यू। ये मेरा फाइनली आंसर आ गया। एकदम इजी है भाई, एकदम इजी है ट्रांसपोज। अगर हमको कोई मैट्रिक्स दे दे, उसको दो मैट्रिक्स को गुना करो, उसका ट्रांसपोज निकालो, या ए प्लस बी माइनस सी, उसका ट्रांसपोज निकालो, एकदम इजी निकलेगा भाई। अगर हमको इसके जगह पे कोई और मैट्रिक्स गिवन हो, जैसे मान ले एक मैट्रिक्स है मेरा ए इज इक्वल्स टू 3 4 1 1 1 2 3 1 1 1 2 7, ये हमारा मैट्रिक्स है। तो भाई अब इसका ट्रांसपोज कैसे करें? सिंपली एक रो को देखे, उसको कॉलम बना दे, इतना ही करना है और कुछ नहीं। जैसे ये ट्रांसपोज जो है वो मेरा कुछ इस टाइप का हो जाएगा, 1 3 4 1 1 3 4 1 1, सिंपल है। 1 2 3 1 1 2 3 1, सिंपल है। 1 1 2 7 1 1 2 7, ये मेरा आंसर है। अगर ये बच्चा वाला सवाल आपसे कोई करे तो आप इधर से पकड़े और इधर से आंसर निकाल दें। आई होप आपको ट्रांसपोज क्लियर हो गया होगा। अब हमने बात करना है ट्रांसपोज के बाद कि कोई मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकालें, और माइनर से पहले हम लोग बात कर ले किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालें। तो डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं हमने, मैं एक क्वेश्चन लिया, जैसे एक क्वेश्चन है ए, इसका हमको फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट। इतना बात हम लोग माइंड में रखते हुए चलेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स है, जैसे 3 4 एंड 1 3, 3 इंटू 3 का ले लेते हैं, 1 1 3 1 1, ये मेरा एक मैट्रिक्स है। इसका हमको क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट या तो हम रो के रिस्पेक्ट में निकालते हैं या हम कॉलम के रिस्पेक्ट में लेते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। हमको क्या करना है, एक रो के रिस्पेक्ट में, सिंपली हमको रो के रिस्पेक्ट में लेना है, या आप सेकेंड रो के ले सकते, या थर्ड कॉलम का ले सकते हैं, किसी भी एक साइड का लेना ही पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हमको डायरेक्ट जैसे क्या करेंगे, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए, यहीं पे बात करते हैं। डिटरमिनेंट ए जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, जैसे 3 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो 3 लेंगे, बाकी इसका रो एंड कॉलम साइलेंट हो जाएगा, जो बचेगा 2 इंटू 2, फिर इसका डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। समझ गए ना? तो इतना करने के बाद हमारा क्या बचा, 3 1 1 1, सिंपल है। माइनस करेंगे, सेकेंड में चलेंगे, वो है मेरा 4 लेंगे, इसका कॉलम एंड रो खत्म, बचा क्या, 1 1 1 1, तो वो मेरा हो जाएगा 1 1 1 1, सिंपल है। एंड थर्ड में चलेंगे, 3 लेंगे प्लस का 3, एंड इसका जो खत्म हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कॉलम ये रो खत्म हो जाएगा, 1 3 1 1 1 3 1 1, ये मेरा फाइनल है। अब ये मेरा 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स हो गया। अब 2 इंटू 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकाले, ये आप तो थ्योरी में पढ़े होंगे। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे एक मैट्रिक्स हमें एग्जांपल इधर भी बात करना है, 2 इंटू 2 का करना है, तो वो सिंपली आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा। जैसे डिटरमिनेंट ए जो है वो फाइनली मेरा क्या आ जाएगा, 3 इंटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस, 3 1 जा 3 एंड 1 1 जा 1, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, मेरा बचेगा 2, माइनस 4 करेंगे, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, ये होगा मेरा 0 इंटू 0 कर देंगे, एंड 3 हो जाएगा 1 1 जा 1 एंड 3 3 3 1 जा 1, 1 में से 3 जाए, 1 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा मेरा, 3 इंटू माइनस का 2 बचेगा, सिंपल है। अब यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस, माइनस नहीं, हाँ माइनस 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो 6 में से 6 गया 0, हमारा डिटरमिनेंट ए जो आ गया वो मेरा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल, ये मेरा हो जाएगा आंसर। अब 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स कैसे निकाले, जैसे आपको एक मैट्रिक्स गिवन हो, जैसे 3 4 और उसके बाद हो जाए 1 7, ये हमारा मैट्रिक्स है।
तो इसका निकालने के लिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिर्फ और माइनस कर देना है। जैसे डिटरमिनेंट ए हमारा जो है वो निकल जाएगा, एक मैट्रिक्स है, वो 7 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 21, एंड 4 को 1 से करेंगे माइनस का 1। मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ गया 20। ये हमारा क्या हो गया, डिटरमिनेंट ए हो गया। तो आई होप आपको मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो लेट्स गो, क्वेश्चन लगाएंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकालें। सिंपल सी बात है। तो भाई सिंपल सी बात है, तो चल लें फटाफट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जो है मेरा, एक मैट्रिक्स हमको गिवन है ए, उसका हमको निकालना है माइनर 3 1 3 1 2 1 1 1 3। ये एक हमारा मैट्रिक्स है। तो देखे भाई, माइनर हमको एग्जाम में क्या कैसे पूछेगा। माइनर तो पहचान गए कि ये मैट्रिक्स हमको माइनर निकालना है, बट पूछेगा कैसा क्वेश्चन, इसको भी हम लोग माइंड में रखें। हमको या तो रो के रिस्पेक्ट में पूछेगा, या तो कॉलम के रिस्पेक्ट में पूछेगा, या एक एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में पूछेगा, या सारे का पूछेगा। अगर हमको ए का माइनर निकालना है तो हमको सारे का निकालना होगा, सारे एलिमेंट्स का। लेकिन अगर हमको स्पेशली A22 का पूछ दे या A33 का पूछ दे, तो हमको क्या करना है, सिंपली उसी का निकालना है, बाकी किसी का नहीं निकालना। अगर हम मान ले हमको मैट्रिक्स बोला है क्या माइनर ए का निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटली एलिमेंट्स का माइनर लेना पड़ेगा। जैसे हमको M11 मतलब A11 का माइनर पूछा है, तो भाई इसके रिस्पेक्ट में इसका रो एंड कॉलम दोनों समाप्त होगा, जिस तरह हमने उस इससे पहले वाले टॉपिक में एक क्वेश्चन लगाया था जो कि डिटरमिनेंट था। तो डिटरमिनेंट में हमने क्या, जिस एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, उसको लिखते हैं, लेकिन माइनर में उसको भी नहीं लिखते हैं, वो भी मेरा साइलेंट हो जाता है। समझ गए ना। तो मेरा जो बचा वो सिंपली क्या बचा, वो बचा मेरा 2113, 2113, ये मेरा बचा। अब हमने क्या करना है, इसका हमको लेना है डिटरमिनेंट, सिंपल सी बात है माइनर लेने की। अब इसको क्या करना है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6 माइनस 1 1 1 इज इक्वल टू अगेन माइनस 5। ये मेरा क्या हो गया, एक एलिमेंट्स का माइनर निकल गया। समझ गए। अगर स्पेशली हमको सिर्फ इसका पूछे तो सिर्फ इसका निकालना है, या हमको किसी का भी पूछ दे तो उसका निकालना है। जैसे अब इसका अगर हमको निकालना है तो M12, जो कि मेरा क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला कॉलम एंड रो खत्म हो जाएगा, जो बचेगा वो होगा मेरा 1113, ये मेरा बचेगा। तो सिंपली अब इसका अगर हम डिटरमिनेंट लेते हैं तो मेरा होता है 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2, ये मेरा माइनर निकला। इसी तरह हमको सारे का निकालना पड़ेगा। जैसे अब अगर हमको पूछ दे M13 का निकालो, तो वो मेरा ये कॉलम ये रो खत्म हो जाएगा, जो बचेगा एलिमेंट्स वो बचेगा 1 2 1 1। तो अब अगर इसका हमको करना है डिटरमिनेंट, तो मेरा बचेगा घटेगा 1 में से 2 जाएगा, बचेगा मेरा माइनस का 1। ये मेरा एक रो निकल गया। इसी तरह आप हर एक एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। जैसे ये मेरा रो निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका और जो बचा हुआ है उसको देखते हैं। जैसे मान लें ये वाला है, ये वाला है, ये वाला सेकेंड रो, ये मेरा कितना हो जाएगा M21, ये मेरा कितना हो गया M21। तो इसके रिस्पेक्ट में ये रो एंड ये कॉलम खत्म हो जाएगा, 1 3 1 3 बचेगा। मेरा क्या बचेगा 1 3 एंड 1 3। अब जब इसका हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, इक्वल्स टू डिटरमिनेंट 3 - 3 इज इक्वल्स टू 0। इसका मेरा कितना आएगा 0। ऐसे करेंगे M22, जो कि कितना है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम खत्म। अब यहाँ नंबर से ही पता चल सकता है आपको। जैसे M11 तो 1 रो 1 2 1 रो फर्स्ट कॉलम खत्म, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह खत्म होता। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये सेकंड कॉलम ये खत्म, 3 3 1 3 हो जाएगा मेरा यहाँ पे 3 3 1 3। तो इसका जो डिटरमिनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 9 - 3 इज इक्वल्स टू 6 आ गया। अब ऐसे आपको निकालना है M23 का। M23 क्या है, ये है, इसका ये कॉलम ये रो खत्म, बचा कितना 3 1 1 1। ये बचेगा मतलब 3 1 1 1, जो कि डिटरमिनेंट इसका आएगा 3 में से 1 जाएगा, बचेगा मेरा 2। फाइनली अब हम लोग चलेंगे थर्ड रो में। समझ गए। थर्ड रो में जो जाएंगे तो उसका क्या निकलेगा, देखें आप लोग। जैसे M31, जो कि M31 थर्ड रो खत्म, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम खत्म, 1 3 2 3, कितना बचेगा 1 3 2 3। सिंपल 1 3 2 3 दिखाई नहीं पड़ रहा होगा 2 3।
तो अब इसको क्या करेंगे, थ्री में से कितना घटेगा, 3 × 1 = 3 -6 इज इक्वल्स टू माइनस का 3 बचेगा। सिंपल है। अब हम लोग चलेंगे M32 पे, M32 पे चलेंगे, जो कि कितना है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम खत्म, बचेगा ना 3 3 1 1, बचेगा मेरा 3 3 1 1, जो कि मेरा घट के इसका डिटरमिनेंट फाइनली मेरा 0 ही आएगा। समझ गए। अब लास्ट में चलेंगे 1 3 M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम खत्म, बचेगा मेरा कितना 3 1 1 2, इसका बचेगा मेरा 3 3 का 3 1 और 1 1 2, तो इसको गुना करेंगे क्रॉस अब इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए, 3 2 = 6 -1 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखें कि इसका जो हमारा माइनर है वो हमारा एकदम सीरियली हर एक एलिमेंट्स का आ गया है, लेकिन आपको अगर सिंपली एक का पूछे तो आप एक का ही निकाले, ज्यादा का नहीं निकाले। यहाँ पे जो हमारा माइनर आ गया, माइनर ए, वो कुछ इस टाइप का आ गया, जैसे आप लोग देखें, वो हमारा आ गया कितना है 5 2 माइनस का 1 एंड आ गया मेरा 0 6 2 0 6 2 एंड आ गया माइनस का 3 0 5। ये मेरा देखें, ये मेरा क्या हो गया, माइनर निकला है और ये हमारा मैट्रिक्स था। हमने हर एक एलिमेंट्स का माइनर निकाल के एक हमारा माइनर निकल गया है। तो आपको आई होप माइनर क्लियर हो गया होगा। माइनर निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है। बस डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखने के बाद हमारा 2 × 2 का ये मैट्रिक्स आएगा, उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे, हमारा माइनर निकल जाएगा। तो आई होप हमारा जो बकवास हुआ है ये आपको समझ में आया होगा। मेरा ये दर्द करने लगा है। तो भाई देखो, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इतना तो कर लिए, ये हमारा माइनर निकल गया। अब अगर पूछ दे हमको इसके बाद की कोफैक्टर निकालो, तो भाई कैलकुलेशन बहुत है। तो आई होप आपको माइनर क्लियर हो गया। चलते हैं कोफैक्टर पे, फिर करके समझाना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि मैंने माइनर निकाला है, उसी माइनर का हमको क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो सिंपली कोफैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। वो होता है -1 टू द पावर i + j इंटू MIJ। ये हमारा फॉर्मूला होता है, सॉरी ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। बस हमको क्या है, कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर की जरूरत होती है। और जब माइनर निकल जाए तो हमारा कोफैक्टर उसमें सिर्फ क्या माइनस लगा के प्लस लगा के निकल जाता है। अब -2 ^ 1 + 1 दे देंगे, तो हमारा अगर पॉजिटिव रहे तो हमेशा हमेशा हमको देगा पॉजिटिव। अगर -1 की पावर अगर नेगेटिव रहे तो हमेशा देगा हमको नेगेटिव। अब जो हमारा कोफैक्टर बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, जैसे अगर हमको C11 निकालना है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये कितना है, -1 टू द पावर i + j कितना है 1 1 1 + 1 इंटू कितना आ जाएगा मेरा 5, इंटू यहाँ पे करेंगे 5। और 1 + 1 पॉजिटिव है, 2 है, 2 पॉजिटिव है तो ये हमारा हमें हमेशा देगा पॉजिटिव। और 5 का मेरा कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरह हमारा सब में करेंगे, जैसे C12 में करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2, जो कि हमारा क्या है एक नेगेटिव है, तो हमको क्या देगा एक नेगेटिव फॉर्म देगा, जो कि क्या हो जाएगा मेरा माइनस का 1 आएगा। और माइनस का 1 × 2 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो इसी तरह आप देखें हर एक एलिमेंट्स होगा, जैसे C13 जो कि क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 3, जो कि एक पॉजिटिव है, इंटू करेंगे क्या माइनस का 1। और माइनस का 1 और 1 को अगर ऐड करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा -1। आपको ये एक रो मिल गया कोफैक्टर का। इसी तरह हमने निकालना है सेकेंड का, जैसे C21 का निकालना है, जो कि हो जाएगा मेरा क्या, जैसे इसमें भी करेंगे -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू मेरा कितना आ गया यहाँ पे 0। इसको 0 तो ये मेरा 0 ही आएगा। C23 करेंगे, जे C22 करेंगे इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा -1 टू द पावर 2 + 2, जो कि एक पॉजिटिव है, इंटू करेंगे 6 जो पॉजिटिव है, तो ये मेरा आ जाएगा 6 पॉजिटिव। एंड C23 ये हमारा कितना है नेगेटिव है, तो -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू आ जाएगा मेरा 2, जो कि नेगेटिव है तो माइनस का आएगा 2। इसी तरह हमने आगे जाना है, जैसे C31 करेंगे, जो कि मेरा आ जाएगा C31 कितना -3, तो -1 टू द पावर 3 × 1 इंटू क्या करेंगे -3। तो
तो ये 3 प्लस 1 ये हमारा कितना है पॉजिटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव को गुना करते हैं तो हमेशा आता है मेरा नेगेटिव, जो कि मेरा नेगेटिव फॉर्म ही रहेगा। इसी तरह हमने आगे करना है C2 3 का करना है। C2 3 जो हो जाएगा -1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 3 जो 3 2 सॉरी 3 2 आएगा 3 2 और 3 2 करेंगे जो कि मेरा 5 आएगा, और 5 नेगेटिव होता है, 5 मतलब ओड संख्या होता है, ओड संख्या होगा तो ये हमारा नेगेटिव देगा और ये मेरा 0 है तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। और C3 जो आएगा वो मेरा फाइनली कितना है 5 है, तो -1 टू द पावर 3 प्लस 3 जो कि एक इवन संख्या है इंटू 5 करेंगे, और इवन हमेशा हमको पॉजिटिव देता है जो कि हमारा 5 आएगा। तो हमारा फाइनली जो कोफैक्टर निकला है उसको सीरियली जिस तरह हमने माइनर लिखा है उसी तरह लिखना है। जैसे हमारा कोफैक्टर ए जो है, ये कोफैक्टर ए, इस मैट्रिक्स का हमने माइनर लिया, माइनर निकालने के बाद सारा का कोफैक्टर निकाला, और कोफैक्टर निकालने के बाद सारे का हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आप फटाफट, वो हमारा क्या आ जाएगा 5, कितना आएगा 5 माइनस का 2 माइनस का 1 एंड ये आ जाएगा मेरा 0 6 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड आ जाएगा 0 5। तो आई होप आपको कोफैक्टर क्लियर हो गया। कोफैक्टर निकालने के लिए हमको सिंपली सबका माइनर निकालना पड़ता है, और माइनर निकालने के बाद सबका कोफैक्टर निकालना पड़ता है, और हर एक का कोफैक्टर निकल गया। मैं आपको कैलकुलेशन करके समझाया, बट आप खुद से अगर 1-2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपका ये डाउट हमेशा हमें इसके लिए क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकला है कोफैक्टर निकला है। तो अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा डायरेक्ट कोफैक्टर निकल गया ना। अब हम करने वाले हैं ये एडजॉइंट के बारे में। एडजॉइंट के बारे में बात करेंगे, इसका हमने थ्योरी पढ़ चुके हैं, और थ्योरी आप अगर नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले वो वीडियो देखें। अब इसका हम लोग निकालने वाले हैं इस क्वेश्चन का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबका निकालना पड़ता है माइनर, और माइनर के बाद हमको निकालना पड़ता है कोफैक्टर, एंड कोफैक्टर का करते हैं ट्रांसपोज, फिर निकलता है हमारा एडजॉइंट ए। जैसे देखें, हमको सबसे पहले निकालना पड़ता है माइनर, माइनर के बाद हमारा निकलता है कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद हमारा निकलता है ट्रांसपोज, फिर फाइनली हमारा ट्रांसपोज, फिर फाइनली हमारा क्या आता है एडजॉइंट ए। सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर ट्रांसपोज, फिर एडजॉइंट ए हमारा निकलता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका निकालेंगे हम लोग माइनर। तो हमने कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में कैलकुलेशन करके बताया है। तो हमारा जो इसका माइनर निकलेगा वो कुछ इस टाइप का निकलेगा माइनर और डायरेक्ट मैंने कोफैक्टर निकालना है इसका। जैसे कोफैक्टर ए वो कुछ इस टाइप का निकलेगा। जैसे डायरेक्ट अगर हम 3 लेते हैं M11, तो ये हमारा ये रो ये खत्म हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, सिंपल है। एंड सेकेंड चलेंगे, ये खत्म 3 में से 2 जाए, 3 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना 2। एंड ये लेंगे, ये खत्म बचेगा कितना 2, 1 में से जाएगा 2, कितना बचेगा -1, सिंपल है। आगे चलेंगे, आगे लेंगे, ये खत्म कितना है 3 में से 3 जाएगा 0, एंड ये लेंगे, ये खत्म 3 3 जा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, एंड ये लेंगे तो ये कॉलम ये रो खत्म, 1 में से 2 जाएगा 1, एंड ये लेंगे तो ये खत्म कितना हो जाएगा 1 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा -5, एंड ये लेंगे तो ये खत्म कितना 3 में से 3 जाएगा 0, एंड ये लेंगे, ये खत्म 3 2 जा 6, 6 में से 1 जाएगा 5। फाइनली मेरा माइनर निकल गया है। अब 2 मिनट में निकाल लिया। आपका कैलकुलेशन तेज रहेगा तो आप भी निकाल सकते हो। अब इसका कोफैक्टर करने के लिए सिंपली हमको एक चीज है, -1 की पावर अगर ओड संख्या तो नेगेटिव, अगर इवन संख्या तो पॉजिटिव, ये आप माइंड में रखें। 1 1 क्या होता है मेरा इवन संख्या है तो पॉजिटिव, 1 2 कितना है ओड संख्या तो मेरा कितना आएगा नेगेटिव, और 1 3 कितना है मेरा ओड संख्या तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव को नेगेटिव से गुना करेंगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एंड आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस। तो आई होप मेरा कोफैक्टर निकल गया। लॉजिक वाला काम करें। देखिए शॉर्ट में अगर आपको करना है तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए डायरेक्ट करके उसका माइनर लिख लें, माइनर के बाद उसमें प्लस माइनस लगा लें, आपका कोफैक्टर निकल जाएगा। बस इसका करना है ट्रांसपोज, आपका निकल जाएगा एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे हम, इसका
एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इसको लिखेंगे 5 माइनस 2 माइनस 1 0 6 माइनस का 1 इक्वल माइनस 5 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5। अब इसका करना है हमको ट्रांसपोज, फाइनली हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा। जैसे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा कितना 5 माइनस का 2 माइनस का 1 0 6 माइनस का 1 एंड माइनस का 5 0 एंड 5। ये मैं हमने फाइनली हमारा एडजॉइंट ए आ गया। देखिए हमने एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमको एक मैट्रिक्स गिवन है, हमने सबसे पहले क्या किया उसका ट्रांसपोज माइनर निकाला, माइनर के बाद उसका कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर के बाद हमने कोफैक्टर क्या किया ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करने के बाद हमारा फाइनली एडजॉइंट ए निकल जाता है। आपको इसके जगह कुछ भी दे दे ए इंटू बी का एडजॉइंट ए निकाले, तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दे ए इंटू बी का एडजॉइंट ए निकाले, जैसे यहाँ पे कर दे एडजॉइंट एडजॉइंट ए इंटू बी निकाले, तो सबसे पहले आपको दो मैट्रिक्स गिवन होगा, हमने क्या करना है पहले दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स निकलेगा उसका हमको क्या करना है, सबसे पहले निकालना माइनर, फिर निकालना कोफैक्टर, फिर निकालना हमको ट्रांसपोज, हमारा आ जाएगा इंटू बी का ट्रांसपोज एडजॉइंट ए। समझ गए? आप अगर कुछ और दे दे आपको बकवास, एडजॉइंट ए इंटू बी का ट्रांसपोज दे दी, एडजॉइंट ए इंटू बी का ट्रांसपोज। अब अगर हलवा जैसा सवाल दे दे तो आप माइंड लगाएं, देखिए अगर एडजॉइंट ए इंटू बी का ट्रांसपोज दिया तो सबसे पहले आपको दो मैट्रिक्स गिवन होगा, हमको क्या करना उसका मल्टीप्लिकेशन निकालना, मल्टीप्लिकेशन निकालने के बाद हमारा काम क्या है उसका निकालना माइनर, माइनर के बाद हमको क्या निकालना उसका कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद उसका निकालना हमको क्या ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज के बाद हमारा निकल जाएगा एडजॉइंट ए, फिर एडजॉइंट ए जो आएगा उसका हमको कर देना है ट्रांसपोज, फिर एक बार ट्रांसपोज कर देना, जैसे ये आया इसका करना है फिर ट्रांसपोज, फिर हमारा वो लौट के आ जाएगा कोफैक्टर पर ही, लेकिन आंसर मेरा कोफैक्टर टाइप का ही है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जो हम लोग चलेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि होगा इनवर्स। हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है इनवर्स का क्वेश्चन। अब हम लोग इनवर्स का क्वेश्चन लगाने वाले हैं, जैसे एक मैट्रिक्स हमको ए अगर गिवन हो, ए इज इक्वल्स टू हमको गिवन हो कोई भी एलिमेंट्स जैसे 3 4 1 एंड 1 2 3 1 1 2, ऐसा एक मैट्रिक्स हमको गिवन है, हमको क्या करना है इसका इनवर्स निकालना है। समझे? इनवर्स, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या है, इसका क्या डिटेल्स है वो पढ़ेंगे। जैसे अगर कोई भी मैट्रिक्स का हमको इनवर्स निकालना पड़ता है तो वो क्या होता है, उसके लिए हमको एक फॉर्मूला याद करना होगा, ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, इनवर्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा एडजॉइंट या 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। सिंपली हमको इतना बात याद रखना है, जैसे ये मैट्रिक्स हमको गिवन है, हमको अगर इसका इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हमको निकालना है डिटरमिनेंट ए एंड फिर हमको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए, फिर इसको डिवाइड कर देंगे हमारा इनवर्स निकल जाएगा। जैसे ये मैट्रिक्स है हमको पहले क्या करना है इसका डिटरमिनेंट निकालना है, और एक बात याद रखें डिटरमिनेंट हमेशा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। समझ गए ना? मतलब डिटरमिनेंट जो है वो मेरा क्या होना चाहिए बराबर नॉट जीरो होना चाहिए, जीरो आ गया तो उसका इनवर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, तो डिटरमिनेंट लेने के लिए आप लोग तो पहले जान चुके होंगे, अब जो हम लोग इसका डिटरमिनेंट लेंगे वो इसके कॉलम के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो अगर हम कॉलम के रिस्पेक्ट में लेते हैं, कुछ आप रो के रिस्पेक्ट में ले सकते हो या कॉलम के, हम रो की ही लेकर दिखाते हैं। तो रो के रिस्पेक्ट में ये खत्म बचा क्या मेरा 2 2 जा 4, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1, डायरेक्ट करते हैं, या 2 2 3 1 2 एंड माइनस 4 इंटू 1 3 1 2 एंड प्लस 1 इंटू आ जाएगा मेरा ये खत्म 1 2 1 1। ये हमारा क्या हो गया एक, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब ये डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए अब इससे नेक्स्ट आगे चलेंगे, वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 2 जा 4 4 होगा एंड 1 3 जा 1, 4 में से 1 जाएगा मेरा कितना बचेगा एंड 3 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा मेरा कितना बचेगा 1 बचेगा, सॉरी 1 माइनस 4, 2 में से 3 जाएगा माइनस का 1 प्लस
वन में से टू जाएगा, मेरे बचेगा माइनस का वन। ये मेरा सिंपली माइनस का ही वन हो जाएगा, या वन इंटू माइनस का वन। तो फाइनली मेरा डिटरमिनेंट आएगा वो कितना आएगा, थ्री माइनस ई माइनस माइनस प्लस फोर माइनस माइनस वन। ये मेरा फाइनली जो डिटरमिनेंट आया वो क्या आया, वो जो आ गया वो मेरा है सात में से छः एक जाएगा छः, जो कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका हमने क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इतना हमको निकालने के बाद हमको क्या करना है, इसका निकालना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको क्या है, सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा हमको माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर मेरा निकलेगा एडजॉइंट ए। तो हमने एक ही टॉपिक पे करना है इसको सॉल्व। जैसे हमने क्या करेंगे, डायरेक्ट करना है, क्योंकि अभी कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा ऐसा दो तीन बोर्ड हमको मंगाना पड़ेगा। तो हमको क्या करेंगे, डायरेक्ट कोफैक्टर इज इक्वल्स टू मेरा डायरेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे माइनर लेते हैं पहले, फिर कोफैक्टर लेंगे, आपको डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। जब माइनर अगर हमको सारे एलिमेंट्स का निकालना है, सबसे पहले कितना लेंगे, थ्री, ये खत्म, बचा कितना, टू टू जा फोर, फोर में से थ्री जाएगा, बचेगा कितना मेरा, फोर में से थ्री जाएगा वन। ये लेंगे, ये खत्म, टू में से थ्री जाएगा माइनस का वन। ये लेंगे, ये खत्म, वन में से टू जाएगा माइनस का वन। ये मेरा एक रो निकल गया। सेकंड लेंगे, ये लेंगे, ये खत्म, आठ में से एक जाएगा, बचेगा मेरा सात। ये खत्म, सिक्स में से वन जाएगा, बचेगा मेरा सेवन। एंड ये लेंगे, ये खत्म, थ्री में से फोर जाएगा, मेरा बचेगा माइनस का वन। आगे चलेंगे, ये लेंगे, ये खत्म, चार तिया बारह में से दो जाएगा, मेरा बचेगा दस। एंड ये लेंगे, ये खत्म हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन में से वन जाएगा, मेरा बचेगा एट। अब ये लेंगे, ये खत्म, और ये खत्म हो जाएगा, तो मेरा बचेगा थ्री टू जा सिक्स, सिक्स में से फोर जाएगा, मेरा बचेगा टू। फाइनली मेरा जो माइनर सारे एलिमेंट्स का निकल गया। अगर कैलकुलेशन करते तो ये मेरा इसी में फुल हो जाता। तो आई होप आपको माइनर समझ में आ गया होगा। अगर माइनर निकालने नहीं जानते हैं तो सबसे पहले हमारा उस वीडियो को देखें जिसमें हमने माइनर बताया। अब कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे, इसमें सिर्फ चेंज करेंगे, माइनस चेंज होगा, सी इज इक्वल्स टू जो मेरा निकलेगा वो मेरा कुछ इस टाइप का निकलेगा, जैसे वन। अगर किसी भी माइनस वन की अगर पावर ओड संख्या लेंगे तो ये हमेशा हमको माइनस में देगा, अगर इवन संख्या लेंगे तो पॉजिटिव देगा। तो ये फर्स्ट में हमारा कितना, वन 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 टू, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इतना याद रखें। तो ये मेरा पॉजिटिव है तो वन आ जाएगा, नेगेटिव है तो ये कितना आएगा, वन आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। फिर ये हमारा कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, जो कि माइनस ही होगा। एंड आगे जो चलेंगे वो हमारा हो जाएगा सेवन, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये हमारा कोफैक्टर निकल गया। अब एडजॉइंट क्या कहता है हमको कि इसका कर दो ट्रांसपोज, सिंपल सी बात है। अब हमारा एडजॉइंट ए जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा, इसका कर देना हमको ट्रांसपोज। क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करना है तो रो की कॉलम, कॉलम की रो, सिंपल सी बात है। एंड मेरा आ जाएगा सेवन फाइव वन एंड टेन माइनस एट एंड आ जाएगा टू। ये मेरा फाइनली एडजॉइंट निकल गया। अभी इतना सा निकालने में हमारा पूरा बोर्ड जो है भर जाता, बट आप लोग सपोर्ट करना ना भूले। यू सपोर्ट मी एंड आई ऑल्सो सपोर्ट यू। आप हमेशा याद रखें, क्योंकि आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए दिल जान से सपोर्ट करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट को, अब मेरा क्या निकला है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के बाद हमको इनवर्स क्या कहता है, वन अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। इतना बात आपको माइंड में है ना, भूलना मत यार। इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स जो है वो कहता है वन अपॉन मेरा कितना आना चाहिए, सिक्स इंटू में मेरा आना चाहिए ये वन सेवन टेन एंड आना चाहिए वन फाइव माइनस का एट, एट है भाई, ये कुछ और मत समझ गए। और आ जाना चाहिए मेरा माइनस का वन वन टू। ये मेरा फाइनली आ गया मेरा डिटरमिनेंट है। अब ये मेरा एडजॉइंट है। अब हमको क्या करना है, सिक्स को इसके अंदर इन करना है, फटाफट करो आप। अब आपका आंसर समझे कि आने वाला है। तो ये इनवर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा, पहले इसको इसके अंदर रख देते हैं, वन अपॉन सिक्स एंड सेवन अपॉन सिक्स एंड टेन अपॉन सिक्स एंड आगे चलते हैं वन अपॉन सिक्स एंड फाइव अपॉन सिक्स एंड माइनस का एट अपॉन सिक्स एंड आ जाएगा माइनस का वन अपॉन सिक्स
एंड आ जाएगा 1/6 एंड आ जाएगा 2/6। आपको इसके यहाँ इससे आगे भी जाए तो फिर भी आपका आंसर आ गया, यहाँ तक आ गए फिर भी आपका आंसर, यहाँ तक आपका समझिए कि यहाँ तक आंसर आ गया। अब अगर और आगे जाना है सर के पास तो फिर भाई आगे चलो, तब मेरे साथ आ जाओ फिर। अब इसका क्या करना है, जो कट रहा है उसको घटा दो भाई। सबसे पहली बात क्या क्या कट रहा है इसमें, ये कटेगा 3, ये कटेगा एंड ये कटेगा। तो सिंपली मेरा फाइनली जो आंसर आएगा वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा, 1/6 माइनस का 1/6 एंड ये आ जाएगा मेरा 7/6 एंड आ जाएगा 5/6 एंड 1/6 एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5/3 एंड ये कट के आ जाएगा मेरा माइनस का 4, माइनस का 4/3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1/3 जो कि कट के आया। फाइनली मेरा जो इनवर्स है एक मैट्रिक्स का वो क्या आया, ये आया। तो आई होप आपको इस मैट्रिक्स की जगह कोई भी मैट्रिक्स दे दे तो आप उसको फाइनली आंसर कर सकते हैं सिंपली। तो देखिए एक मैट्रिक्स गिवन था, हमने उसका डिटरमिनेंट निकाला जो कि एक नॉन सिंगुलर है और आना भी चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, उसका माइनर निकाला, फिर इसका कोफैक्टर निकाला, फिर एडजॉइंट निकला। एडजॉइंट निकलने के बाद हमको उसका फॉर्मूला इनवर्स जो था उस पर रख दिए, हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो आई होप आपको इनवर्स निकालना आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लेट्स, आप एक ही वीडियो में समझ जाएंगे। जैसे देखें एक क्वेश्चन हमको गिवन है, a इज इक्वल्स टू 3 7 6 1 1 2 1 2 1। ये हमारा एक मैट्रिक्स है, सिंपल है। अब भाई ऑर्थोगोनल क्या कहता है कि हमारे ट्रांसपोज को लाओ, हमारे साथ उसका कर दो गुना, और वो जो है वो एक आइडेंटिकल आना चाहिए, लड़कट मर के एक आइडेंटिकल आना चाहिए, तो हम कहेंगे हाँ मैं ऑर्थोगोनल हूं। ये इसका कहना है। तो अब क्या करना है, सिंपली इसका लेना है हमको ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज जो है वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, रो की कॉलम एंड कॉलम की रो, आपको तो पता है 6 है ये। भाई ये मेरा हो गया इसका ट्रांसपोज। अब जो ये कह रहा है, ये कह रहा है भाई इसको हमारे साथ गुना कर दो, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ये जो है ये आ जाएगा मेरा 3 7 6 एंड आ जाएगा मेरा 1 1 2 एंड आ जाएगा 1 2 1। ये मेरा फाइनली एक आ गया। एंड सेकेंड जो आ गया इसका ट्रांसपोज 3 7 6 1 1 2 एंड 1 2 1। अब इसके साथ भाई इसका कर दो मल्टीप्लिकेशन। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई चलते हैं फटाफट, अब इसका हम करते हैं गुना। इसका गुना करने के लिए भाई क्या कहते हैं, एक रो के रिस्पेक्ट में एक कॉलम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आप देखें इधर फटाफट, सबसे पहले 3 को 3 3 जा कितना हो जाएगा मेरा 9, 7 7 जा हो जाएगा मेरा 3 3 जा 9 प्लस 7 7 जा हो जाएगा मेरा 49 एंड 6 6 जा हो जाएगा 36। फर्स्ट एलिमेंट्स 3 प्लस 7 प्लस 12, अभी इसको करेंगे इससे आ जाएगा मेरा कितना 3 प्लस 14 प्लस आ जाएगा मेरा 6। ये मेरा एक रो है। अब चलेंगे आगे, वो आ जाएगा मेरा कितना 1 को करेंगे भाई इससे 1 1 2 है तो आ जाएगा मेरा 3 एंड 3 प्लस 7 प्लस 12 एंड आगे आ जाएगा मेरा 1 प्लस 1 प्लस 4 एंड आगे आ जाएगा मेरा 1 प्लस 2 प्लस 2। सिंपल है। एंड नेक्स्ट चलेंगे इसको लेकर के, ये हो जाएगा मेरा कितना 3 प्लस 14 प्लस आ जाएगा मेरा कितना 6 एंड आगे चलेंगे 1 प्लस 2 प्लस 2 एंड सॉरी अब आगे चलेंगे इसको करेंगे इससे 1 प्लस 4 प्लस 1। सिंपली हमारा जो कैलकुलेशन है वो हो चुका है। अब जो हमारा आएगा फटाफट आंसर, वो हमारा कुछ इस टाइप का आएगा। इसको फटाफट ऐड करो भाई, फटाफट करो भाई फटाफट। जैसे देखो भाई क्या हो जाएगा मेरा 15 8 यहाँ पे हो जाएगा 8, हो जाएगा मेरा 15 85 यहाँ पर 14, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 94। और आगे चलेंगे मेरा 7 3 10 मेरा हो जाएगा यहाँ पे 22। आगे चलेंगे 14 हो जाएगा 23। ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। अब आगे जो चलेंगे ये हो जाएगा मेरा कितना 3 7 और 12 में, तो मेरा 7 5 12 ये हमारा हो जाएगा 22 एंड ये जो है ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा मेरा 4 5 एंड आगे चलेंगे ये जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 23 एंड ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा 5 एंड ये हो जाएगा मेरा 6। मेरा फाइनली जो आंसर आया है वो कुछ इस टाइप का आ गया। मैंने सोचा कुछ और आ गया कुछ भाई। और ये जो है ये मेरा आइडेंटिकल मैट्रिक्स तो है नहीं। आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या कहता है 1 1 1 साथ में लेते हैं 0, ये हमारा होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। लेकिन ये तो आया नहीं, हमारा आ गया कुछ और, तो ये हमारा क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो आई होप आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहता है हमारे ट्रांसपोज को हमसे गुणा करने के बाद आइडेंटिकल आना चाहिए, और आइडेंटिकल नहीं आया तो ये हमारा क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लेट्स गो। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ये मैट्रिक्स क्या आप देख करके बता सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं? तो भाई इसका कहना क्या है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, इसकी बात कर रहे हैं। तो भाई हमको क्या करना है, इसको इसके ट्रांसपोज के साथ गुना करेंगे। अगर वो ए आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे हाँ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर नहीं आया तो ये नहीं है। एकदम इजीली है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन लेकर के। जैसे हमको क्या करना है, इसका करना है ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, मेरा हो जाएगा यहाँ पे रो की कॉलम, कॉलम की रो, 3 7 6 1 1 2 1 2 1 2 1, ये आ गया। सिंपल है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज के साथ। सिंपल है। अब करेंगे गुना इसको। तो सबसे पहले ए लिखेंगे, जो है मेरा 3 7 6 1 1 2 1 2 1 1 2 1, एंड ए ट्रांसपोज जो है वो कुछ इस टाइप का है, 3 7 6 1 1 2 1 2 1, ये मेरा हो गया। अब हमको क्या करना है, गुना। अगर आप गुना करना नहीं जानते तो आप हमारा वीडियो जाके देखें, आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब जो हम इसका गुना करेंगे वो कुछ इस टाइप से आएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज, रो को करेंगे कॉलम से, जल्दी फटाफट। 3 3 हो जाएगा मेरा 9 प्लस एंड 7 7 हो जाएगा मेरा 49 प्लस हो जाएगा 3 6 6 जा 36। सिंपल है। एंड आगे चलेंगे, कितना हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 12, एंड आगे चलेंगे मेरा हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस, नहीं 7 नहीं आएगा 14, 14 प्लस आ जाएगा मेरा यहाँ पे 6। एक रो हमारा निकल गया। आप चलेंगे एक सेकंड रो पे, वो मेरा कितना है 1 है, तो 1 को 3 से करेंगे, मेरा हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस, मेरा हो जाएगा यहाँ पे 12। सिंपल है। अब चलेंगे फिर आगे, हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4, आगे चलेंगे फिर 1 प्लस 2 प्लस 2। सिंपल है। फिर आगे चलेंगे, ये हमारा ये है 3 प्लस 14 प्लस, उसके बाद आ जाएगा मेरा लास्ट में 6। सही है। इसको करेंगे इससे, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 एंड सेकेंड हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4। हमारा फाइनली जो है कैलकुलेशन क्लियर हो गया होगा। अब हमको क्या करना है, इसका इसका करना है जोड़। फटाफट हम लोग जोड़ते हैं। जैसे जोड़ने के बाद जो आएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 94 शायद, हाँ 94 आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 7, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, एंड ये हो जाएगा मेरा 23, एंड ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 23, एंड ये हो जाएगा मेरा 6, ये हो जाएगा 5, एंड ये हो जाएगा मेरा 23, 23, ये भी 23 नहीं, ये मेरा हो जाएगा भाई 22 हो जाएगा 23, एंड ये हो जाएगा मेरा 5, ये हो जाएगा 6। जो हमारा मैट्रिक्स है उसको उसके ट्रांसपोज के साथ गुना करने के बाद हमारा जो मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स सिंपली सेम नहीं आया है। जैसे हम है, हमारा एक बाई हमसे कर ले आओ, उल्टा पुल्टा हमको उसके साथ भिड़ा दो, और लड़कट मट के फिर अगर मैं बच गया तो मैं सिमेट्रिक, अगर नहीं बचा तो मैं सिमेट्रिक नहीं। तो यहाँ पे ये लड़कट मर के भाई सिमेट्रिक नहीं है वो, क्योंकि सेम नहीं आया है। तो ये क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर नॉट ए, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नॉट, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आई होप आपको सिमेट्रिक समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है स्क्यू। तो लेट्स गो। स्क्यू भाई सिंपल है, मैं आपको बता दूं। देखो स्क्यू का कहना है कि हमारा क्या है, हमारा ट्रांसपोज जो है वो क्या आना चाहिए, -1, नेगेटिव में आना चाहिए। हमने एक मैट्रिक्स से लिया मान के चलो, उसका किया क्या ट्रांसपोज, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन किया। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स आया है वो माइनस में नहीं आया है, और माइनस में नहीं आया तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक्स नहीं है। तो आई होप आपको सेमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स दोनों क्लियर हो गया होगा। स्क्यू सिमेट्रिक्स कहना है माइनस में आना चाहिए, और सिमेट्रिक्स कहना है सेम आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहना है नेगेटिव आना चाहिए। और ऑर्थोगोनल जो हम लोग इससे पहले पढ़े हैं उसका कहना है कि हमको हमारे साथ ट्रांसपोज से गुना करने के बाद एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है लाइनर इक्वेशन के बारे में। उस पर एक क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे एक इक्वेशन हमको गिवन है 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 7 एंड 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 9। ये हमको एक इक्वेशन गिवन है, और हमको बोल रहा है कि मैट्रिक्स के उपयोग से इसका x और y फाइंड आउट करें। तो आप अगर हमारा थ्योरी नहीं देखे लाइनर इक्वेशन वाला तो सबसे पहले वो देखें, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो भाई अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या है, सिंपली क्या है, सबसे पहले हमारा ए लिखना पड़ता है। ये हमारा क्या होता है, वो होता है a1 b1 a2 b1 a2 b2। a1 मेरा हो गया 3, b1 7, एंड a2 हो गया 2, b2 हो गया 1।
एंड बी इज इक्वल्स टू होता है C1 मेरा 7, C2 मेरा 9 एंड x जो होता है वो होता है मेरा XY, सिंपल है। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है x इज इक्वल्स टू A इनवर्स B, ये इसका x का फॉर्मूला है। इतना आप माइंड में रखिए, हमको A का इनवर्स करना है, B से मल्टीप्लाई करना है, A का इनवर्स करेंगे, सिंपल है आपको लग रहा है। ए का इनवर्स जो करेंगे तो कैसे करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू है मेरा कितना, ए इज इक्वल्स टू मेरा ये है। इसका इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका माइनर कोफैक्टर एंड इसका ट्रांसपोज, तो सिंपली हम लोग डायरेक्ट करते हैं, सबसे पहले इसका निकालते हैं, ए का माइनर निकाले नहीं, सिंपल सॉरी, ए इनवर्स निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फिर इसका एडजॉइंट निकालना पड़ता है। एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर कोफैक्टर करना पड़ता है। ए इनवर्स निकालने सबसे पहले इसका हमको डिटरमिनेंट चेक करना है। डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू जो आएगा 3 माइनस 7 में 14 आ जाएगा मेरा कितना, माइनस का 9, जो कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो भाई अब हमको क्या करना है, इसका निकालना है कोफैक्टर, ट्रांसपोज एडजॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे इसका माइनर, माइनर इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, सिंपली देखें, डायरेक्ट भी इसका निकल सकता है। देखो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे एडजॉइंट, 2 × 2 का अगर मैट्रिक्स हमको गिवन है तो उसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकलेगा, वो एडजॉइंट कुछ इस टाइप का निकलेगा। देखो ये एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या करेंगे, ये दोनों को चेंज करेंगे आपस में और इसका साइन चेंज कर देंगे बस। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। देख लो कैसे, जैसे इसको अगर हम आपस में चेंज करते हैं, जैसे देखें 3 की जगह कर देते हैं हम 1 एंड 1 की जगह कर देते हैं हम 3, हो गया। सिंपली अब इसका हम कर दे चेंज, साइन माइनस एंड -2, ये मेरा फाइनली एडजॉइंट निकल गया। अब एडजॉइंट ए निकल गया तो हमको इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वो है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए माइनस का 9 इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट में कितना है 1 माइनस का 7 एंड माइनस का 2 3 है। अब इसको इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाए। देखो कैसे, अब अगर इसमें हमको इसको पुट करना है, वो क्या आ जाएगा फिर, वो आ जाएगा मेरा 1 अपॉन माइनस का 9, 1 अपॉन माइनस का 9 एंड 7 अपॉन 9 एंड आ जाएगा मेरा 2 अपॉन 9 एंड 3 अपॉन 9 मतलब 1 अपॉन 3 माइनस का 3, ये मेरा फाइनली इनवर्स निकल गया, ए इनवर्स। अब जो मेरा यहाँ पे x निकालना है वो क्या कहता है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, सिंपल है। अब ये कह रहा है कि x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, x निकालने के लिए ए इनवर्स बी चाहिए। ये इनवर्स मेरा कितना है, वो है मेरा 1 अपॉन माइनस का 9 माइनस का 7 अपॉन 9 नहीं 7 अपॉन 9 एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2 अपॉन 9 एंड माइनस का 1 अपॉन 3। इसको गुना करना है किससे, 7 और 9 से, 7 और 9 से। सिंपली हम गुना अगर नहीं जानते तो आप हमारा वीडियो देख लें ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। रो की कॉलम एंड कॉलम की रो से गुना करेंगे तो सिंपली अब हम लोग आगे चलते हैं, वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। चलते हैं आगे, यहाँ पे मेरे को जगह कम बच रहा है तो यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम गुना करेंगे सिंपली कितना से, इसको करेंगे इससे, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 9 इंटू 7 हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 63, सिंपल है, प्लस प्लस करेंगे। अब आ जाएगा ना 7 अपॉन 9 इंटू 7 से करेंगे गुना, तो मेरा जो है वो आ जाएगा 7 7 कट जाएगा 1 अपॉन 9, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 9 एंड आगे चलते हैं। आगे वो हमारा हो जाएगा 2 अपॉन 9 को गुना करते हैं 9 से, तो भाई 2 तो कटेगा नहीं, वहाँ यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन 81, सही है। तो इसके बाद माइनस का 1 अपॉन 3 को गुना करेंगे 1 अपॉन 9 से, तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस एंड नौतिया 27 मतलब 1 अपॉन 27। सिंपली आपको इतना हो गया। ये कैलकुलेशन होने के बाद अब हमको क्या करना है, इसको करना है ऐड। अब इसको ऐड जो करेंगे मेरा फाइनली आंसर आ सकता है, जैसे 63 और 9 को ऐड करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, हमारा हो जाएगा 63 ही आएगा। देखो 9 और 63, हाँ 63 ही आना चाहिए। जैसे वैसे सिंपली भाई एक बार कर लेते हैं, जैसे 63 है ना, हाँ हाँ 63 ही आएगा। इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 63, सॉरी यार 63
और ऊपर आ जाएगा मेरा कितना, 9 7 7 और 6 आ जाएगा, 9 7 7 और 1 क्या आ जाएगा 8। ये हो जाएगा मेरा माइनस का, माइनस में है ना ये, तो 1 घट जाएगा और माइनस में है यहाँ 7 और यहाँ बचेगा मेरा डायरेक्ट 6। एंड आगे आप चलते हैं, इसको करते हैं 27 और 81, एलसीएम करने पे हमारे साथ आएगा 7 21, उतना ही आएगा, 81 आएगा। ये हो जाएगा मेरा 81, ये हो जाएगा मेरा कितना 3, यहाँ पे हो जाएगा 3, 2 में से 3 जाएगा, बचेगा मेरा माइनस का 1। तो मेरा फाइनली जो आंसर आया है भाई माथा पच्ची करने के बाद, ये हमारा क्या है, x इज इक्वल टू ए इंटू बी। एक्स क्या है, x इंटू वाई। यहाँ पे मेरा x इज इक्वल टू जो आंसर आया है वो आया है 6 अपान, ओ सॉरी 63, एंड y इज इक्वल टू आया है वो आया मेरा 1/81, जो कि फाइनली आंसर आ गया। तो भाई देखो भाई, सबसे पहले कोई भी हमको एक क्वेश्चन हमको गिवन, सबसे पहले हमको क्या करना है, उसको इसके फॉर्म में लिखना है बी एक्स, समझ गए। उसके बाद सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट जो है वो हमारा कितना है, माइनस का 9, जो कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मेरा डिटरमिनेंट 0 आ जाता तो इसका जो आता क्या, इसका जो अगर डिटरमिनेंट 0 आता तो इसका आंसर इन इन्फिनिटी आ जाता, मतलब अनंत आ जाता। जो इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या आया मेरा, माइनस का 9 आया है। जब डिटरमिनेंट माइनस का 9 आया है तो हमको क्या करना है, इसका निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए फटाफट निकल गया है। इसका एडजॉइंट निकलने के बाद हमको क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इस पे रखना है। तो ए इनवर्स मेरा निकल गया है, सॉरी 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 सॉरी, एडजॉइंट है, सॉरी सॉरी, एडजॉइंट ए निकाला, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, दोनों करने के बाद हमारा फाइनली इनवर्स निकल गया। इनवर्स निकलने के बाद हमको इसके फॉर्म में रख दिए, ए इनवर्स इंटू बी, इससे गुना कर दिए, गुना करने के बाद हमारा फाइनली आंसर आ गया, एक्स इज इक्वल टू 6/63 एंड वाई इज इक्वल टू -1/81। तो आई होप आपको लाइन में क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और एकदम सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी तक में हमने आव्यूह का हर एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो भाई अभी तक जो हम लोग पढ़ाए हैं इतना, ये हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर चुके हैं। बट आप LSS करना ना भूलें, LSS इज माई मोटिवेशन, ये आपको हर एक बात बताते हैं। L मतलब आप हमेशा लाइक कर दें, उसके बाद सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इससे अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। सेकंड, आप शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों को। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लेट्स गो। तो भाई इसी पे एक शेर छोटी सी कि मत कर परवाह उनकी जो देते हैं आज ताने, मत कर परवाह उनकी जो देते हैं आज ताने, झुका देंगे सर उनका जब आएगा आपका जमाना। तो जय हिंद जय भारत।